आपके सामने खड़ा हो जाएगा। मंत्र कोई भी हो, लेकिन कृपया ध्यान रखें, कई वक्त लोग इंद्रजाल को ढूंढ रहे हैं, कई लोग दुकानों पर जाके बड़ी बड़ी किताबें खरीद रहे हैं कि मुझे तो पंडोकर सरकार जैसा बनना है, क्योंकि सबको पता है ना कि पंडोकर सरकार जी खूब करने वाले हैं। तो आदमी नौकरी नहीं तलाश रहा, सर्विस नहीं तलाश रहा कोई भी, वो तो पंडोकर सरकार बनना चाहता है जिससे मोटा माल आने लगे। जो देखो महाराज क्या करना, मुझे दरबार, आपकी इच्छा हो तो मैं दरबार चला लूं। दरबार ऐसे हो रहा है जैसे कि मार्केट में सब्जी बट रही हो, ले जाओ सब्जी, हर कोई सब्जी बेच रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं? शक्ति मिलती है साधना से, शक्ति मिलती है आपकी तपस्या से, शक्ति मिलती है आपके योग से, और शक्ति मिलती है आपके ब्रह्मचर्य से। योग माने ब्रह्मचर्य, मैंने डबल उसी को कह दिया। और फिर उसके पीछे की मनसा क्या है? नहीं सभी लोग पंडों का सरकार ना बन जाए। और आप देखना आने वाले समय में कई बाबाओं की पोल खुलने वाली है। बस वो तो क्या है, जब तक मीडिया में पैसे फिर रहे हैं तब तक पोल बची है। निर्मल बाबा जैसी कई बाबाओं की पोल खुल जानी है। लाल समोसा खाना, हरा खा लेना, पीला खा लेना, काला खा लेना, यही हो जाएगा, सब बोलेगा। आजकल पर्चा लिखने वाले 100 में से 95 तो ट्रिक से लिख रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं खूब लिखो, लेकिन ऐसी कोई गलती मत करना जिससे साधु संतों को नीचा ना देखना पड़े। बस ऐसी कोई गलती ना करें, खूब लिखो, खूब लिखो। और आज के कुछ तो मीडिया वाले बेवकूफ है, उन्हें यही पता नहीं पर्चा पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहे। बाबा ने सही बताया। मैं सावधान करना चाहता हूं ऐसी मीडिया को भी, इतनी चाटुकरता मत करो, चाहे वो पंडोकर सरकार का दरबार हो, चाहे भारतवर्ष में किसी का भी हो। जब पढ़वा रहे हैं, पढ़ दिया है तो पर्चा उल्टा करवा लो। दूध का दूध और पानी का पानी पलक झपकते हो जाएगा। हाथ जो देखो वो पर्चा बना रहा। लेकिन पंडोकर सरकार दरबार कहता है कि किसी की हिम्मत हो ना हो, किसी मीडिया वाले की, एक बार पंडोकर धाम में करके देख लो, और वही प्रयोग दूसरी जगह करके देख लो, एक साथ एक टाइम में ही करके देख लो, आपकी सामने सत्य सामने आ जाएगा और असत्य वही धराशायी हो जाएगा। लेकिन इतनी चरम सीमा पे मत बढ़ाओ कि आने वाले समय में खुद भी आपको रोना पड़े और आपके चैनल वालों को कहना पड़े सॉरी साहब। 400 से ज्यादा पर्चे लिख रहे हैं लोग, गजब हो गया। जो देखो पर्चा लिख रहा है। मैं इस पद्धति पे इसलिए कह रहा हूं, यह पद्धति मेरे पूज्य गुरुदेव की है। इस पद्धति से मैं 32 साल से पूरे दुनिया में इस बात को स्थापित किया है, हम इस पद्धति को बदनाम नहीं होने देंगे। इसलिए इसका विरोध करना मेरा फर्ज बनता है। ऐसा कोई कर रहा है तो मैं अवश्य उंगली उठाऊंगा और कुछ सन्मार्ग लगाऊंगा। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दरबार में संपूर्ण भारतवर्ष से आए हुए सभी भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। होली पर्व की, होली से पंचमी, रंग पंचमी तक की बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो ब्रज क्षेत्र से हैं, यदि ये ब्रज क्षेत्र में होली खेलना जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए। भारतवर्ष में ब्रज की होली जगत में विख्यात है। बाके बिहारी लाला रानी की और उनकी सहेलियां, गोपियां, ग्वालाओं की होलियां ब्रज की पूरी दुनिया में विख्यात है। वहां की होली अवश्य करें, और अपने गांव में भी करें तो यही मान के करें कि हम ब्रज की होली खेल रहे हैं, भाईचारे की होली हो, लड़ाई ना हो, बेमुनिस्ता ना रखना, अच्छे से रंग बिरंगे रहना। यह मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपकी होली आपके जीवन की खुशहाली वाली हो। पंडोकर सरकार दरबार दैहिक, दैविक, भौतिक ताप संकटों को निवारण के लिए यह पंडोकर सरकार दरबार कार्य करता है। यह दरबार में अंधविश्वास बढ़ाने का, अंधविश्वास का कोई भी कार्य नहीं करता जिससे सनातन पर कोई अंगुली उठा सके। अंधविश्वास को बढ़ावा किसी को नहीं देना चाहिए और न ही अंधविश्वास का सहयोग करना चाहिए। चाहे कहीं की भी बात हो, अंधविश्वास उखाड़ फेंको और प्रकाश की स्थापना करो। क्योंकि वैसे भी इतने धर्म के लोग, अलग अलग जाति संप्रदाय के लोग, जिनको जलन है ईश्वर से, अरे ईश्वर से नहीं है, ईश्वर की पद्धति से है, अरे इससे भी नहीं तो ईश्वर के जो मंत्र विदा है, देवी देवताओं की जो व्यवस्थाएं हैं, इस पर अनेक संस्थाएं विरोध कर रही हैं। तो हम और आप लोग क्यों अपने ईश्वर को लजाना चाहते हैं? यदि समझ में नहीं आता है तो शांत बैठो, लेकिन अपने ईश्वर को बदनाम मत करो, अपने साधु संतों को बदनाम मत कराओ, अपने सनातन को मत लजाओ। मेरी यही अपील है। कितने भी बाबा लोग आगे पीले झांगा पहन के, बाबा नहीं है, ये दुख के मारे हैं, घर में बच्चों का लोड नहीं उठा पाए, बन गए बाबा। तो जो हमारे साधु संत हैं उनको बदनाम कर रहे हैं ऐसे लोग। कुछ काल में भी दूसरे जाति संप्रदाय के बाहर से आए, वो चाहते हैं कि हम संतों को बदनाम करते हैं। ऋषि प्रधान देश है ना, संतों को देख के लोग प्रणाम करते हैं। तो ऐसे उनके अंगों पर,
उनके चिन्हों पर, उनकी चाल ढाल पर, उनके विचारों पर जरूर शोध करें, समझें, उसके बाद उनको स्थान दें। नहीं तो हमारे साधु संत समाज बदनाम हो जाएगा, हमारी भारतीय संस्कृति बदनाम हो जाएगी। बस मैं बार बार कहूंगा कि अंधविश्वास को बढ़ावा ना दें और अंधविश्वास को ना पनप दें। कहीं भी अंधविश्वास हो रहा हो उसको पनपाओगे, बढ़ाओगे, चरम सीमा पर ले जाओगे, एक दिन खामियाना हम सबको भोगना पड़ेगा। इसलिए आप सब लोगों से इतना कहकर के दरबार प्रारंभ करते हैं, क्योंकि काफी टाइम हो गया है। अब भक्तों की लंबी कतार